पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो ये जो आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं ये आपके छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की तस्वीरें हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि CSGMU में लगी आग कहाँ पर लगी, तो भैया मूल्यांकन भवन में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहीं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और पुलिस ने काफ़ी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। मामला कल्याणपुर थाने क्षेत्र के CSGMU का है ये, ठीक है। उससे संबंधित आप एक दो ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन भवन में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश जारी। ठीक इस तरीके से आपने तीनों चीज़ें देख ली हैं। इसका रिजल्ट की अगर मैं बात बताऊं कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए आप लोगों का जो CSGMU B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैम और लेट होगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों की कॉपी चेक हो गई थी। देखिए अगर आप लोगों की कॉपी चेक हो चुकी थी तो इसका मतलब ये है कि उसका जो डेटा होता है वो सर्वर पर जा चुका होगा। अगर डेटा आपका सर्वर पर जा चुका है तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है कि आपका रिज़ल्ट अब नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कि दोबारा पेपर होंगे। जो बहुत सारी मेंटालिटी आप लोगों के दिमाग में बन रही है ना, कि ऐसे ही नंबर दे देंगे, प्रमोट कर देंगे, क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। हमने आपसे क्या कहा था कि सब लास्ट मई तक आपको इंतज़ार करना है ना, लास्ट मई तक रिज़ल्ट आ जाना था सबका, हमने बहुत बार वीडियो में कहा है ना। लेकिन अब क्या है कि भैया अगर आग लगी है, मूल्यांकन गृह में लग गई है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है लेट हो, है ना। देखिए अगर नंबर सर्वर पर नहीं चढ़े थे तो रिज़ल्ट आने में देरी होगी। अगर नंबर सर्वर पर चढ़ गए थे तो आप लोगों का रिज़ल्ट मई तक ही आ जाएगा, है ना। ये रही पहली बात। उसके अलावा आप लोग जो सेकेंड सेमेस्टर को लेकर के इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो हम आप लोगों को पहले ही बता दें कि जो आपसे पहले वाला बैच है तब से NEP 2020 लागू हुई थी। ठीक, NEP 2020 कब से लागू हुई थी? आपसे जो पहले वाला जो बैच चल रहा है जिसका इस बार 4th सेमेस्टर है, तो उन लोगों के में सेमेस्टर एग्ज़ाम जो सेकंड हुआ था वो MCQs मोड में ही हुआ था, है ना। अब इस बार का सिनेरियो क्या रहने वाला है, तो इसके लिए हम आपसे 99% यही कहेंगे कि भैया जो पहले था वही अभी भी होगा, MCQs में ही रहेगा। बाकी आपके कॉलेज में क्या कह रहे हैं ये भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके कॉलेज में कह रहे हैं सब्जेक्टिव तो उनसे कहिएगा कि मैम NEP 2020 है सर, NEP 2020 तो पहले लग गई थी, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई थी, तो पिछली बार वाले सर जो हमारे सीनियर्स हैं उनके पेपर तो ऑब्जेक्टिव हुए थे, फिर हमारे सब्जेक्टिव कैसे होंगे। और एक बात हम आपको और बता दें, आप 100 जगह जाओगे, वीडियोस में सबके कमेंट करोगे जा करके कि हमारे लोगों का एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा, तो हम आपको बता दें कहीं से आपको जानकारी नहीं मिलेगी। कोई भी सिंगल बंदा आपको ये नहीं बता पाएगा कि एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिशियली कहीं इस चीज़ को मेंशन ही नहीं किया है CSGMU ने। और अगर किसी ने ऑफिशियली मेंशन नहीं किया है तो चाहे हम हो या कोई और टीचर हो या कोई और यूट्यूबर हो, कोई नहीं आपको बता पाएगा। इवन आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं ना, आपको वो भी प्रोफेसर्स भी नहीं बता पाएंगे कि एग्ज़ाम मोड क्या रहने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी दी ही नहीं है यूनिवर्सिटी ने इस बारे में। और इसलिए सिर्फ आप नहीं परेशान हैं, इससे पहले वाले जो बैच के बच्चे थे वो भी परेशान थे, है ना। तो बस एक अनुमान मात्र, अभी तक जितने हमने अनुमान लगाए वो सभी वैसे तो सही निकले हैं, है ना। एग्ज़ाम मोड को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो। बाकी ये भी हमारा एक अनुमान है, या आप कह लीजिए जो भी हमारे छोटे मोटे से सोर्सेज हैं उनसे जो चीज़ें हमें अवगत हुई हैं वो यही हुआ है कि भाई ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, इसीलिए हम 1% छोड़ देते हैं कि 99% यही है कि आप लोगों के जो परीक्षाएं होंगी वो बहुविकल्पीय माध्यम से होनी चाहिए इस बार, है ना। क्योंकि पिछले जो सेमेस्टर के न्यूज़ आर्टिकल्स थे उसमें यही कहा गया था कि विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो सब्जेक्टिव मोड में होंगी, लेकिन जो आपकी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो बहुविकल्पीय माध्यम से होंगी। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपके जो पेपर हैं वो इस मोड में होने। बाकी हम आपको और भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे इसी के साथ में कि अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो सबसे पहले तो आप PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। वहाँ पर B.Ed सेकेंड सेमेस्टर के आपको रेगुलर क्लासेस के वीडियोस दिखते होंगे। PG पॉइंट ऐप जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक ई नोट्स का दिखेगा, एक कोर्सेज दिखेगा। आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्सेज पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे आपको सबसे ऊपर
सी ऑल पे भी नहीं क्लिक करना है आपको। यहाँ पर ये देखिए एक दिख रही होगी ईवीएस की पीडीएफ, जिसके अंतर्गत 1300 एमसीक्यूज़ हैं। कितने भैया? 1300 एमसीक्यूज़ हैं। साथ में ईवीएस के नोट्स भी दिए हुए हैं, कुछ थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये एमसीक्यूज़, है ना। अगर और उसके बाद में जो आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य है उसके 650 एमसीक्यूज़ के साथ में 1 लीनियर की पीडीएफ आपको दी गई है महत्वपूर्ण भाषाओं के साथ में। आप चाहें तो आप ये दोनों पेपर अपने ले सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फ्री कोर्सेज में दिखेगा, तब आप यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी पर्यावरण की और तकनीकी परिप्रेक्ष्य की, जो आपकी अवेलेबल हैं कहाँ पर? यूट्यूब में भी। उसके अलावा जो इनका फिजिकल साइंस पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी है, तो उनको मैं बता दूं, फिजिकल साइंस पेडागोजी वालों के लिए 600 क्वेश्चन और उसके अलावा सोशल साइंस पेडागोजी वालों के लिए 1000 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस गिवन है। अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं, आप ये भी ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिया है पीडीएफ जल्द से जल्द ले लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। क्या मैम ये जो आग लगी है इसका प्रभाव हम लोगों के एग्ज़ाम में भी पड़ेगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी पड़ेगा? तो हम आप लोगों को बता दें कि ये जो यूनिवर्सिटी में आग लगी है तो इसका आप लोगों के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे पहले भी हमने आपको बताया है कि जून के अंतिम सप्ताह, जून के लास्ट वीक से लेकर के जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। तो इसका मतलब होने हैं, एग्जैक्टली डेट तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन अनुमान हम लोगों का यही है कि वही आप मान के चलिए 22 जून से लेकर के 22 जून से लेकर के आप वही मान के चलिए 7 जुलाई के बीच में आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो ही जाने हैं, है ना। अगर अब ये सोचो कि इस चीज़ का कोई प्रभाव पड़ेगा, आग लग गई है यूनिवर्सिटी में तो हम लोगों के एग्ज़ाम पे कोई प्रभाव पड़ेगा एफिलेटेड कॉलेज के एग्ज़ाम पे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आग लगी है तो वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो वो लोग करेंगे ही करेंगे, है ना। उसका इतना कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी है। उसके अलावा हम आपको 3 जानकारी और देना चाहेंगे। सबसे पहले तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 3rd सेमेस्टर वगैरह की क्लासेस भी आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे ना, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपके कोई व्यक्तिगत भी अगर प्रश्न है ना तो हम आपको वहाँ पर उनका जवाब दे देते हैं। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा, ताकि वहाँ पर हमने आप लोगों को कुछ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, है ना। ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, है ना, ताकि हम आपको उस चीज़ का जवाब दे पाएँ। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल रिजल्ट के लिए परेशान हो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। भाई जो लिख करके आए हो वो नंबर तो मिलने ही मिलने हैं ना, उसको इतना लोड क्यों ले रहे हो? फेल भी नहीं होगे। और हम कहते हैं मान लो अगर बहुत ज़्यादा ख़राब पेपर करके और फेल हो भी गए तो ये जो अगर फेल हो भी जाओगे तो उसका पेपर अब की सेमेस्टर में नहीं होगा, जब फर्स्ट सेमेस्टर वाला जब बच्चा आएगा उनके साथ होगा आपका, है ना। तो इतना लोड ना लो, क्यों? क्योंकि अब आपको सारा ध्यान देना है अपने सेकेंड सेमेस्टर पर और अपने सीटेट पर, अगर भरा है फॉर्म तो सबसे ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई करिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर की और अपने सीटेट की, ना कि इस चीज़ को लेकर के परेशान हो कि मैम मोड क्या रहेगा या मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा, है ना। क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि रिजल्ट आपका मई लास्ट तक आने की संभावना है। और उसके अलावा एग्ज़ाम मोड जो है, देखो पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, पढ़ना तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने आपसे पहले भी कहा था कि पेडागोजी की आपके जो भी विषय हों किताबें ले लीजिएगा। बाकी पर्यावरणीय और तकनीकी परिप्रेक्ष्य की हमारे चैनल पर आपको किताबों के माध्यम से जो पढ़ाया गया है उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरी बुक के चारों यूनिट्स के, आप वो देखिए। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए पीजी पॉइंट ऐप में सारा कंटेंट दिया है ना। तो पता नहीं आप लोग इतना लोड क्यों ले रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, है ना। जो लिख कर के आए उसका रिजल्ट जब आना होगा तो आएगा, आप उसमें कुछ कर तो लोगे नहीं। तो इसलिए आप 10 जगह ये बार कमेंट सेक्शन में सब लोग जो पूछते रहते हो ना कि मैम मोड क्या होगा, मैम रिजल्ट कब आएगा, ये क्वेश्चंस बंद करो और चुपचाप से अपनी सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।